हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका नेहा पब्लिक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने सिंपल सेंटेंस की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इज, एम आर, हैज़, हैव वगैरह इनके यूजेस को समझा, जाना और उनसे रिलेटेड सेंटेंस को किया। अब आज से हम मॉडल यूज़ करना सीखेंगे, यानी मॉडल की हमारी सीरीज स्टार्ट होगी और आज हम मॉडल में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कैन का यूज़। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मॉडल का यूज़ अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया जाता है, लेकिन मॉडल जो होता है वो उसके मतलब से ज़्यादा आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे किस तरह से आप मॉडल का यूज़ करते हैं और बड़े ही आसानी से उसे सीख पाएंगे। तो देखें दोस्तों, कैन का यूज़ करना, तो कैन का यूज़ होता है सकता है या सकती हूँ, इस तरह का कोई सेंस आता है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उनके एग्जाम्पल दिए हैं जिनके थ्रू आप आसानी से मॉडल का यूज़ कर पाएंगे। तो पहला है योग्यता या क्षमता व्यक्त करने के लिए। मॉडल का यूज़, कैन का यूज़ आप योग्यता या क्षमता व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो योग्यता या क्षमता व्यक्त करना मतलब आपकी किसी वर्तमान में आपके पास कोई योग्यता है या आप किसी चीज़ की क्षमता रखते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैन का। तो जैसा पहला सेंटेंस है, वह 50 किलोग्राम वजन उठा सकता है, यानी उसके अंदर योग्यता या क्षमता है कि वो 50 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो योग्यता या क्षमता व्यक्त करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट, यानी वह 50 किलोग्राम वजन उठा सकता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, राज अंग्रेजी बोल सकता है, यानी राज को अंग्रेजी बोलना आता है, यानी उसके अंदर एक योग्यता है। तो वर्तमान में उसकी योग्यता दर्शा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का। तो राज कैन स्पीक इंग्लिश। तो ईजिली आप इसको समझ पाए होंगे। अब अगला देखें इसका यूज़। इसका यूज़ हम अनुमति देने या पाने में अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से कहने का मतलब इनफॉर्मल, यानी एक तो फॉर्मल मैनर होता है औपचारिक और एक होता है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब जैसे हम स्कूल, कॉलेजेस या फिर किसी दफ्तर वगैरह में परमिशन लेने या देने की बात करते हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आप अपने दोस्त, मित्र, दोस्त या यहाँ पर अनौपचारिक रूप से बात हो रही है तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जा सकते हो कि आपने किसी फ्रेंड को कहा या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य में कहा, छोटे भाई बहन वगैरह को, तो आपने नॉर्मली अनौपचारिक रूप से उसको अनुमति दे दी तो आप क्या करेंगे, यूज़ यू कैन गो, यानी आप जा सकते हैं, यानी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कैन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कैन का। तो आप देख सकते हैं कैन का यूज़ सकते हैं के सेंस में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको किसी अपने छोटे भाई बहन या फिर किसी भी ऐसे दोस्त यार को आप क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। अब जैसे क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर सकता हूँ, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर सकता हूँ, यानी आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं तो औपचारिकता ज़्यादा निभाएंगे नहीं, यानी अनौपचारिक रूप से आप अनुमति मांगने या देने के लिए यूज़ करेंगे आप कैन का। तो जैसे क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, कैन का क्या आगे लगा है तो जो हमारी मॉडल वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन है तर्कगत संभावना व्यक्त करने के लिए। तर्कगत संभावना व्यक्त करने का मतलब है कि जिस संभावना के पीछे एक तर्क हो, जिस संभावना के लिए एक तर्क हो, तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त करने के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे और नॉर्मली वैसे मे का यूज़ करते हैं आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी निकट भविष्य की संभावना के लिए। तो आप देखिए सेंटेंस, गलती कोई भी कर सकता है, यानी एक फैक्ट है, यानी एक तरीके का तर्क है कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। तो यहाँ पर आपने किस चीज़ का यूज़ किया है, कैन का। तो मॉडल में क्या यूज़ किया गया है, कैन। तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक। अब अगला सेंटेंस देखें, वह तेज दौड़ता है ताकि रेस जीत सके, यानी उसके दौड़ने के पीछे की वजह या तर्क क्या है कि वह रेस जीत सके। तो ही रन्स सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। ही रन्स सो फास्ट यानी वह तेज दौड़ता है ताकि वह रेस जीत सके, ही कैन विन द रेस। तो आप बड़े ही इजीली इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका एक और उपयोग, मनाही कराने के लिए, यानी अपनी मन मर्जी का काम
दूसरे से कराने के लिए, या फिर कहीं पर आप अवरोध लगा रहे हैं, एक तरह से आप उसके अनुमति नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से आप प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, तो आप यूज़ करोगे किसका, कैन नॉट का। यानी जैसे कुछ सेंटेंस के थ्रू आप समझ पाएंगे कि अपनी मनमर्जी का काम करा रहे हैं, आप बिना अनुमति के वहाँ नहीं जा सकते। यानी एक आप पर रोक लगा दी गई है कि आप बिना अनुमति के वहाँ नहीं जा सकते, तो आप कैन के साथ नॉट का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो यू कैन नॉट गो देयर विदाउट परमिशन, यू कैन नॉट गो देयर विदाउट परमिशन। तो आपने देखा यहाँ पर भी हमने कैन का यूज़ किया है, तो बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप पर कोई रोक लगाई जा रही है, यानी प्रतिरोध लगाया जा रहा है एक तरीके से। तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको कैन नॉट का यूज़ करना है। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, यानी तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, यानी आपने उसको रोक दिया, एक तरीके से रोक लगा दी। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आप कैन नॉट का यूज़ करेंगे। तो यू कैन नॉट एंटर माई रूम, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। सेंटेंस हम देखते हैं कि आप बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट, यानी आपको टीसी ने रोक लिया है कि आपसे कहा है कि आप बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते, यानी यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट। अगला सेंटेंस देखें, आप इस समय घर के बाहर नहीं आ सकते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पे घर से बाहर ज़्यादा निकलने के बारे में हम सोचते नहीं हैं और हमें रोक लगा दी गई है एक तरह से। तो आपको बोला है कि आप इस समय घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वही एक तरीके से रोक लगा दी गई है। तो यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम होम एट दिस टाइम, यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम होम एट दिस टाइम, यानी आप इस समय घर के बाहर नहीं आ सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस देखें, आप मेरा मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी आपसे कह दिया गया, किसी ने रोक लगा दी आपके ऊपर कि आप मेरा मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट यूज़ माई मोबाइल, यानी किसी भी तरह की रोक या अपनी मनमर्जी का काम दूसरों से करवाने के लिए या उस पर थोपने के लिए क्या यूज़ करेंगे, आप कैन नॉट का यूज़ आप करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप इनके यूजेस को आप अच्छी तरीके से करेंगे और कई सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम कोड का यूज़ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।